मेरी तरफ से सभी को जय सीताराम, जय सियाराम, वंदे मातरम, जय भारत। आज हम प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और इसमें क्वेश्चन में एक संकेत भी दिया है, क्योंकि जगह मतलब नहीं लिखा है, क्योंकि काम इसी से हो जाएगा आपका वो संकेत से। तो संकेत में ये है कि मान लो कि हम कोई मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब वह 3q+1 और 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है ना। तो इसमें भी वही बात लागू होगी कि अगर हम इसको b और q, ये समझने के लिए है, b और q, समझ रहे बात को ना। तो b का मान क्या हुआ 3, b का मान कितना हुआ 3, मतलब यहाँ भाजक कितना है 3 है, भाजक कितना है 3 है कि नहीं है। तो जो शेष फल इसका रिमाइंडर है वो कितना होगा बताओ, 0, 1, 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमको इतने ही कंडीशन अप्लाई करना है, समझ रहे बात को। तो इतना समझ गए कि हमको b का मान क्या लेना है 3, b का मान क्या लेना है 3, और r का अधिकतम संभावना जो मान है वो कितना लेना है 0, 1, 2। अगर इतना समझ गए तो मैं पूरा सवाल समझा दूंगा, ठीक है, इतना समझ ले। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो हम इसमें लिखते हैं कि देखो, इसमें बाहर से नहीं लिखना है, बुक में देखोगे संकेत लिखा है। मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना। तो माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक, x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो, अब यहां हम जहां b का मान क्या है, जहां b बराबर 3 है ना। इसको समझना है कि यहाँ मान लो b क्यों लिखा है, क्या लिखा है b और q, तो b का मान 3 ही फिट होगा, तो b हमने 3 माना। और इसके जो r संभावित कितने होंगे, तो संभावित r ये ऐसा लिख सकते हो, जहां r बराबर 0, 1, 2 होंगे, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इतना समझ गए। तो हम यहां डालते हैं प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्टेप, प्रथम स्थिति। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लेट द x बी अ पॉजिटिव इंटेजर, लेट द x बी अ पॉजिटिव इंटेजर वेयर v इक्वल 3 एंड r इक्वल, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ r इक्वल 0, 1, 2, 0, 1, 2। प्रथम स्थिति में हम ये देखते हैं कि r बराबर हम अगर 0 ले लें, क्या ले लें, r बराबर 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी क्या है, a बराबर bq+r है कि नहीं। यहाँ लिख सकते हो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ठीक। तो a बराबर bq+r, a का मान हमने क्या माना x, a का मान क्या माना मैंने x, या तो यहाँ a बना लो तो जनरेटर खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सवाल में x दिया तुम a मान सकते हो, अगर x दिया है तो x से लेके चलो। तो x बराबर b का मान क्या हुआ 3q+0, है ना। तो x बराबर कितना हो गया 3q। अब हमको यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, इंग्लिश में बोले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसमें बोले हिंदी में तो दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग बाहर से न करना है, ये सवाल में तुम्हारे लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, अब इनको यम हमको लाना है, यम हमको लाना है, तुम्हारे सवाल में वर्ग लिखा है, वर्ग वहां से करना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से करना है, सवाल में दिया है कि वर्ग करना है, तो हमने वर्ग कर दिया। तो एक्स स्क्वायर बराबर, अगर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंटू 3q लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैं बिल्कुल तुमको एक सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, थोड़ा दिमाग बस ध्यान देना। अगर हमको संख्या 3m बनाना है इसको, तो हम कितना यहां से काट के m मान लें, इतना अगर हम m मान लें तो हमको पहला स्टेप प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सोचना है, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाना है। हम लिख सकते हैं कि जहां यहाँ m बराबर q इंटू 3q, m बराबर क्या मान लिया हमने, q इंटू 3q, तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3m हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहला स्टेप आ गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, द्वितीय स्थिति, इंग्लिश में सेकंड स्टेप, इंग्लिश में सेकंड स्टेप है ना। तो अगर हम r बराबर 1 ले लें, बाहर से न ले रहे हैं, इसी संभावित मान को हमको अप्लाई करना है, तो a बराबर bq प्लस r से, a हमारा x है, b हमारा कितना हुआ 3q प्लस 1 हुआ, वर्ग कर दिए तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हुआ। ठीक, वर्ग समझ रहे हो ना कहाँ से लेना, तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है, अगला वाला सवाल घन में है तो यहाँ घन करना है। ठीक है, अब a प्लस बी का मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया है, जो जो सूत्र बताए थे बेसिक क्लास आप लोग देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, तो a का मान क्या है, a हो गया और b a हो गया, समझने के लिए, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ a अगर ये है, b यहाँ ये है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फिर मिटा दूंगा, अभी समझा देता हूँ, बेसिक क्लास में देख लेना आप लोग। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो a का मान 3q है तो 3q का स्क्वायर, b का मान 2 इंटू 3q इंटू 1, b का मान 1 है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। यह सूत्र लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसके बाद लिख लेना भाई, मान लो बेसिक नहीं देखे तो, एक्स स्क्वायर बराबर 3q का क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा, 3 त्रिकाई 9 और 2 तिहाई 6q प्लस 1। अब देखो कंडीशन हमको ये देखना है, अब सवाल की तरफ चलते, 3m प्लस 1 लाना है, क्या लाना है, 3m प्लस 1। तो अगर 1 तो हमारे काम का है, 1 तो हमारे काम का है, और बेकाम ये चीज है हमारे लिए बेकार, इनको हटाना पड़ेगा। तो x का स्क्वायर अगर यहाँ देखो 3q कॉमन है कि नहीं है, तो 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6 प्लस 1। अब इसमें यह दिमाग लगाओ कि 3m प्लस 1 बनाने के लिए हम कितना हटा दें, यम मतलब हटाना मतलब यम कितना मान लें, यहाँ से अगर हम यहाँ तक यम मान ले तो बाकी तो हमारे यहाँ यम लिखा जाएगा, अगर तो प्लस 1 तो इसे भी ऑलरेडी हमको लेना है, ठीक है ना, तो फिट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी यहाँ ये अगर यम मान लिए तो प्लस 1 हो गया, यहाँ लिखना पड़ेगा कि यम बराबर q 3q प्लस 2। देखो बहुत आसान काम है, सिर्फ तुमको यह दिमाग लगाना है कि 3m प्लस 1 बनाने के लिए इस संख्या को हमको हटाना क्या है, और जो हटाना है वही m है, जो हटाना है वही
यम है, बाहर से यम नहीं लेना है। समझ रहे बात को ना? बस हो गया, इतना लिखो, फिर इसको मिटाता हूं, है ना? लिख लिए आप लोग। अब देखिए यहां तृतीय स्थिति इसकी, थर्ड स्टेप, इंग्लिश में क्या लिखोगे? थर्ड स्टेप। अब तृतीय स्थिति में हमारे पास रिमाइंडर क्या था? 2, वही बस बचा ना। अगर r बराबर हम 2 मानते हैं तो a बराबर बी क्यू प्लस आर से, तो a का मान तो x हमने माना, b का मान 3q है, r का मान 2 है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक बार लिखना हो तो लिख देना, नहीं समझ जाओगे वैसे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, फार्मूला एक बार लिख दिया हूँ, प्लस 2ab 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो एक तुमको शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ, अगर तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी निकालना है तो यहाँ से 3q का स्क्वायर करो तो 9 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q, और फिर इसका स्क्वायर कर दो 2 दूनी 4, तो तुमको सूत्र भी लगाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो बात को? पहले 3q का स्क्वायर मतलब 3 त्रिकाई 9, फिर 3 दूनी 6, इनका दोनों का गुणा करके ऊपर वाले वर्ग से गुणा कर दो, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, सिंपल बात। तो x का स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4, तो x स्क्वायर। अब देखो हमको फिर से वही लाना है, 2 भी है तो भी 3m प्लस 1 ही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 3m प्लस 1। अब समस्या ये है कि यहाँ हमारे पास लास्ट में 4 है जहाँ 1 होना चाहिए, तो हम इसका एक काम कर सकते हैं कि इसको ऐसी संख्या से तोड़ें जिसमें एक मिक्स मिल जाए या मिक्स हो, ऐसा भी कह सकते हैं। तो 9q स्क्वायर प्लस 12q, अगर हम इसको ऐसा लिख दें 3 प्लस 1, तो क्या गड़बड़ है भाई? एक तो हमको चाहिए, तो एक हमने बना लिया अपने से, 3 प्लस 1। अब यहां से यहां तक 3 ऑलरेडी कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? तो हालांकि एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा कॉमन की, और माइनस माइनस प्लस कैसे होता है, मतलब पॉइंट का प्लस पॉइंट का माइनस इंटू डिवाइड, मतलब मैथ का मैं आपको पूरे फंडामेंटल जितने भी होते हैं बेसिक, मतलब और आसान से आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अब इसमें देखो 3 कॉमन है अगर, तो 3 त्रिकाई 9, मतलब 3 कॉमन का मतलब हुआ कि 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ोगे कि 9 आए? तो 3 बार। अब इसके पास देखो कॉमन मतलब एक शब्द और कह सकते हो, उधार लेना। क्या लेना? उधार। और ABCD में मतलब ABCD जहां भी लिखी हुई है से जेड तक जो भी हो अल्फाबेटिकल इसमें प्रयोग, जिसमें क्यू है तो उसका सबसे छोटा वाला वो भी सभी पदों में होना चाहिए, वही कॉमन लिया जाता है। मतलब सबसे छोटा, जैसे मान लो अगर इसमें भी यहाँ क्यू होता तो ये तो जुड़ जाता, समांतर जुड़ते हैं और समांतर घटते हैं, वो अलग बात हो गई। मतलब अगर मान लो यहाँ क्यूब होता, ये स्क्वायर होता, ये क्यू होता, तो हम सबसे छोटी क्यू वाले को कॉमन लेते। छोटा इसलिए लेते हैं कि वो सब में इंक्लूड होगा, हमको सब में मिल जाएगा। तो कॉमन का मतलब नेचर है कि सबसे छोटा वाला ही कॉमन लेना है जो सब में। तो 3 चौको 12 और 3 एक कम 3 प्लस 1। अब हमको लाना क्या है? 3m प्लस 1। तो इसमें यम की वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो सिंपल बात है, इतना अगर हटा दें हम तो हमारा सवाल वो फिट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब इसमें देखो ये हमारा सिद्ध हो गया इतना,
अब हमको लास्ट में वही क्वेश्चन फिर से चिपका देना है कि अतः सिद्ध होता है, अतः सिद्ध होता है कि, अतः सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आंसर आ गया।